सत्ताधारी जो पार्टियां रही है वहाँ पे अभी तक सड़क रोड निर्माण नहीं कर पाए। वहीं के साथ में स्वास्थ्य विभाग में भी उन्होंने कमी कहीं ना कहीं छोड़ी है। जैसे रेडगांव की बात करूँ, रेडगांव में भी जैसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र वहाँ पे खोला गया है, लेकिन वहाँ पे क्या है, आदिवासी बहुमूल्य इलाका से 90 और 80 किलोमीटर दूर के आते हैं, लेकिन वहाँ पे जन सुविधाओं से आभार रहते हैं। कहीं उनको रेफर किया जाता है, कहीं हरदा तो कहीं टिमरनी, कहीं इंदौर, लेकिन वो उनकी जान चली जाती है। और बात करूँ मैं किसानों की, तो किसानों की मैं बात करूँ तो जैसे कि कृषि मंत्री यहाँ पे रहे हैं और यहाँ पे सत्ताधारी 15, 20, 18 वर्षों से यहाँ पे सत्ताधारी हैं, और इन्होंने कहीं ना कहीं मंडी की ओर भी ध्यान नहीं दिया। जैसे मैं आज टिमरनी मंडी के अंतर्गत उप मंडी रेडगांव आती है, उसकी मैं बात करूँ, हमारे आदिवासी किसान भाई 90-80 किलोमीटर दूर से आते हैं अपने अन्न बेचने के लिए, लेकिन वो मंडी में अभी सर्व सुविधाएं अभी उपलब्ध नहीं है। उन्हें हरदा या टिमरनी या खिड़किया जाना पड़ता है, जिसके कारण हमारे आदिवासी भाइयों को कहीं ना कहीं भाड़े का भी जो राशि है उसे ज़्यादा देनी पड़ती है और समय का भी बहुत दुरुपयोग होता है। कहीं ना कहीं ये भी हमारे किसान भाइयों को कहीं ना कहीं ये लोग उपयोग कर रहे हैं। धन्यवाद। दर्शकों, आप देख रहे थे गण सुरक्षा पार्टी के प्रत्याशी बाबूलाल उइके, जो कि टिमरनी अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट से यहाँ पर उम्मीदवार हैं। धन्यवाद। बैठे थे, उन्होंने अभी तक कुछ काम नहीं किए हैं। उसी को देखते हुए गण सुरक्षा पार्टी ने मुझे अपना उम्मीदवार चुना है और मैं पूरे ताकत के साथ मैं गण सुरक्षा पार्टी के सहयोग से हम लोग विधानसभा जीत के रहेंगे और जीत के रहेंगे। आप स्वयं आदिवासी हैं। अभी एक मामला आया है और वो है कायदा में जो क्रांतिवीर रेंगा कोरकू की प्रतिमा लगाई गई है, उसमें एक पार्टी विशेष के चिन्ह भी हैं और वहाँ रेंगा कोरकू की प्रतिमा के नीचे आदिवासी की जगह वनवासी लिखा गया है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? जी बिल्कुल, जैसे कि आदिवासी की मैं बात करूं तो ये जो सत्ता में जो बैठी सरकार थी, जो हमेशा के लिए जनजाति के रूप में ही हमारे आदिवासी भाइयों को संबोधित किया है। कहीं ना कहीं ये हम जैसे आदिवासियों के जो महापुरुषों के हैं, कहीं ना कहीं उनके नाम पे भी खंडन किया है उन्होंने। जैसे आज बात करें, जैसे कायदा की बात करें, जैसे रेंगा कोरकू जी की जो प्रतिमा वहाँ पे बनाई गई है, वहाँ पे जनजाति के रूप में वहाँ पे दर्शाया गया है। जबकि जनजाति का मतलब क्या होता है? आदिवासी के मतलब में ये लोग जानते हैं कि आदिकाल से ये लोग रह रहे हैं, इन्हीं को आदिवासी कहते हैं। लेकिन ये लोग वो नहीं चाहते, क्योंकि वो जल जंगल जमीन की जो मालिक है वो आदिवासी है। ये लोग वो बताना नहीं चाहते, इसीलिए इन्होंने जो नाम है उनके साथ कहीं ना कहीं छेड़छाड़ कर रहे हैं ये लोग। हमारी शुभकामनाएं। कौन कौन से क्षेत्र का आपने दौरा किया है और क्या मौलिक समस्याएं आपने अपने विधानसभा क्षेत्र में देखी हैं? देखो, चुनाव तो आते जाते रहते हैं, लेकिन मैंने अभी कुछ जैसे ही राजनीतिक चीज़ों में मैं आया, संगठनों में आया, तो मैंने सबसे पहले अपने जो क्षेत्रों में मैंने भ्रमण किया, वहाँ पे देखा कि वहाँ पे मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो अभी तक नहीं हो पाई। शिक्षा की बात करूँ तो शिक्षा के रूप में भी वहाँ पे नहीं है। यदि बड़ी स्कूल बन भी गई है, लेकिन वहाँ पे शिक्षकों की कमी है। और जैसे कि बिजली की बात करूँ तो कहीं ऐसे वन क्षेत्र यहाँ पे अभी तक बिजली के पोल या बिजली लाइन वहाँ तक नहीं आ पाई है। तथा मैं सड़क की बात करूँ तो सड़क की बात, जैसे कि मैं अभी कुछ महीने पहले हमने धरना प्रदर्शन किए थे जो 26 मार्गों को लेके, जिसमें मुख्य मार्ग थे बहुत सारे हैं, जैसे राता माटी बिटिया को लेके, वहाँ पे हमने धरना प्रदर्शन किया था। जैसे कि मैं उस दर्द के बारे में बताना चाहता हूँ कि जब हम धरना प्रदर्शन कर रहे थे, वहाँ पे ना ही स्वास्थ्य सुविधाएं की सेवाएं वहाँ पे उपलब्ध नहीं है। वहाँ पे एक लड़की और एक महिला की मृत्यु हो गई थी हमारे सामने, वही हमको दर्द। तहसील परिसर में गण सुरक्षा पार्टी के उम्मीदवार बाबूलाल उइके ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया और एक जुलूस के साथ में इन्होंने यहाँ पर टिमरनी में रैली भी की है। टिमरनी चूँकि अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट है, इसलिए यहाँ अनेक दलों के लोग अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। उनमें से बाबूलाल उइके भी हमारे साथ हैं। युवा हैं, अनुसूचित जनजाति से हैं। किन भावनाओं के साथ ये चुनाव मैदान में गण सुरक्षा पार्टी के बैनर तले खड़े हुए हैं, जानना चाहेंगे इन्हीं से। जी बताइए। जी, पहले तो सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई कि आपके आशीर्वाद से यदि हमारे जैसे कि जो टिमरनी विधानसभा क्षेत्र की जो जन समस्याएं हैं
जो अभी तक जो क्षेत्रीय दलें हुए और पार्टियां भी हुए, लेकिन यहाँ के क्षेत्रीय विधायक अभी तक कुछ भी नहीं कर पाए। उसी को देखते हुए हमने बहुत सहन किए। मैं आदिवासी की बात करूँ, अल्पसंख्यक की बात करूँ या ओबीसी की बात करूँ या सभी वर्गों की भी मैं बात करूँ, बहुत ही परेशान है यहाँ पे। गरीब मजदूर हो या किसान हो या सभी, जो कि जैसे कि किसान भाइयों के जैसे कि अभी जो नुकसान बीमा अभी तक नहीं मिल पाया। उसी के बाद में जो आदिवासी बहुबुल क्षेत्रों में है, जो जैसे कि शिक्षा, सड़क और बिजली और जैसे मूलभूत सुविधाएं अभी तक नहीं है, जो आज़ादी के 75 वर्ष हो गए हैं। उसी को देखते हुए गढ़ सुरक्षा पार्टी की ओर से आज मैंने नामांकन किया है। यदि हमारी जैसे ही हमारी विधानसभा में यदि हमारे मतलब जीत के आते हैं, तो हम सबसे पहले जो मूलभूत सुविधाएं हैं जो जन की, उनको हम पूरा करेंगे और तत्काल करेंगे, क्योंकि ये हमारा दर्द है। हमारे भाई लोगों के जो दर्द है हमने देखा है। जैसे कि 75 वर्ष हो गए, लेकिन अभी तक यहाँ पे जो हरदा जिले की जो 26 जो मुख्य मार्गे हैं, जो आज़ादी के 75 वर्ष हो गए, लेकिन अभी तक वहाँ पे पूर्ण नहीं हुए। और ऐसे ही बात करूँ तो हरदा और टिमरनी की बात करूँ तो जैसे टिमरनी क्षेत्र में जैसे रेहड़गांव हो या टिमरनी हो या सराली हो, वहाँ पे अभी तक जो आबादी की जो भूमि है वो अभी तक घोषित नहीं हुए हैं। साथ ही साथ जो गरीब वर्ग के जो मजदूर भाई जो निवास करते हैं, उनको अभी तक क्षेत्र में पट्टे आवंटित नहीं हुए। और न ही जो आदिवासी क्षेत्रों में जैसे कि बात